कक्षा 9 हिंदी पद्य काव्य के अंतर्गत कबीरदास विरचित साखी का अगला छंद इस प्रकार है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने सांसारिक सुख को मिथ्या बताते हुए इस संसार की असारता को स्पष्ट किया है। कबीरदास कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। तात्पर्य यह है कि अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो कि मिथ्या और परिणाम में दुखदाई होते हैं, उन्हें ही सांसारिक सुखों को ही मनुष्य सच्चे सुख समझते हैं तथा मानत है मन मोद, अर्थात मन ही मन बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जबकि आगे कहते हैं, जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। यह जगत है कैसा उसे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि वास्तविकता में यह सारा जगत काल के चबैने चना आदि के समान है, जिसमें से कुछ भाग चने का, कुछ भाग अर्थात संसार का कुछ भाग काल के मुख में जा चुका है और कुछ भाग भक्षण करने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। जगत चबैना काल का, यह जो संसार है, यह सांसारिकता काल का चबैना है और कुछ हिस्सा उसके मुख में, कछु मुख में, कुछ हिस्सा उसके मुख में, काल के मुख में पड़ा है, तथा कछु गोद, तथा कुछ हिस्सा, कुछ भाग संसार का काल के गोद में पड़ा हुआ है। तात्पर्य यह है कि यहाँ पर सांसारिक असारता को कबीरदास ने स्पष्ट किया है और उन्होंने इस छंद के माध्यम से यह प्रेरणा दी है कि इस संसार की, मायावी संसार की माया से निकल करके, मोह से निकल करके मनुष्य को परमात्मा की भक्ति में, भजन में लीन हो जाना चाहिए। उसी से उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। अन्यथा इस जगत में जन्म और मृत्यु के बंधन में ही फंसे रहना पड़ेगा। प्रस्तुत छंद में सधुकड़ी भाषा, शांत रस तथा दोहा नामक छंद का प्रयोग किया गया है। यहाँ अनुप्रास और रूपक नामक अलंकारों का प्रयोग है। अगले छंद में कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्रस्तुत छंद में कबीरदास ने अहंकार को ईश्वर के साक्षात्कार में बाधक बताया है। अर्थात ईश्वर से जो तादात्म्य होता है, ईश्वर से जो एकात्म भाव होता है, एकाकार होता है, उस एकाकार, उस तादात्म्य और जीवात्मा परमात्मा के बीच में उसका, जीवात्मा का अहंकार ही बाधक के रूप में खड़ा होता है और उस अहंकार को यदि मनुष्य नष्ट कर ले तो उसका परमात्मा से एकाकार हो जाता है। कबीरदास कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात जब तक हमारे भीतर मैं अर्थात अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं, तब तक हमें ईश्वर के, परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे। तब तक हम सत्य को, तत्व को नहीं जान सके। जब तक हमारे अंदर अहंकार का भाव था, हम स्वयं को ही सब कुछ जानते थे, तब तक हमें ईश्वर, वास्तविकता का, तत्व का ज्ञान नहीं हो सका था। अब हरि हैं मैं नाही, किंतु जब अब हमने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया,
हमने अपने अहंकार को समाप्त कर लिया और ईश्वर के तत्व को हम जान चुके हैं, तो अहंकार बिल्कुल नष्ट हो चुका है और सर्वत्र हमें ईश्वर ही ईश्वर, परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। आगे कहते हैं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। और जो अज्ञान रूपी अंधियारा था, अंधकार था हमारे हृदय में, उस अज्ञान का अंधेरा मिट गया अर्थात समाप्त हो गया। कब समाप्त हुआ? जब दीपक देखा माही, जब मेरे द्वारा दीपक को, प्रकाश को अर्थात ज्ञान को देख लिया गया, इस संसार की और परमात्मा की वास्तविकता को जान लिया गया कि यह जगत जो है वो मिथ्या है, परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। तब इस ज्ञान के प्रकाश को देखने से मेरे अंदर का जो अंधकार था, अज्ञानता थी, वह सारा अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश के प्राप्त हो जाने पर अज्ञान रूपी समस्त अंधकार नष्ट हो गया है। प्रस्तुत छंद में सधुक्कड़ी भाषा शांत रस दोहा नामक छंद का प्रयोग है तथा यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है।